नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर देश के विभाजन के समय मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कुरुक्षेत्र के गांव मसाना में विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने स्मारक के लिए स्वैच्छिक कोष से 51 लाख रुपए के अनुदान देने की घोषणा की है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के बंटवारे के समय जिन लोगों ने नरसंहार की त्रासदी को झेला, उनकी पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि भारतवासी अपने इतिहास से सबक लें, स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पित हों। हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक भी सहन किया है। यहाँ के अनेक परिवार पाकिस्तान तो गए ही, उस समय के पश्चिमी पंजाब से उजड़कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। मैं आपके उस दर्द को भली भांति जानता हूं। आज का दिन आजादी के समय सीमा के इधर या उधर जाने वाले हर व्यक्ति, हर परिवार के घावों को हरा कर देता है। आज यहाँ ऐसे लोग उपस्थित हैं जो विभाजन की उस विभीषिका का शिकार हुए थे। ऐसे युवा भी उपस्थित हैं जो बचपन में दादी से नानी की परियों वाली कहानियां न सुनकर उनके मुंह से बंटवारे के दर्द के किस्से सुनकर बड़े हुए हैं। सच तो यह है कि आज के दिन, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, पुरखों ने लहू दिया था, लहू उन्होंने अपना खून दिया था। कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था। कई बार सीना भर आता है दर्द से, कैसे कैसे जुल्म और सितम सहे उन लोगों ने। हालांकि मैं मानता हूं कि देश की भुजाएं कटती रही, सैकड़ों साल तक मेरा अखंड भारत बंटता रहा, लेकिन 20वीं शताब्दी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कौन नहीं जानता। 20वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर के मध्य शताब्दी तक, जब तक देश को आजादी नहीं मिली 1947, सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास संत कबीर कुटीर पर तिरंगा फहराया है। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारा ये तिरंगा हमारे वीर शहीदों के मान सम्मान का प्रतीक है। और विधानसभा चुनाव की गर्माहट के बीच बीजेपी के युवा नेता और मजबूत जनाधार के धनी अभिमन्यु यादव ने भी कोसली विधानसभा से ताल ठोक दी है। उनकी सियासी एंट्री भी धमाकेदार हुई। अभिमन्यु यादव ने गुड़ियानी से जो है तिरंगा यात्रा निकालते हुए सभी को बड़ा संदेश भी दे दिया है। इस मौके पर अभिमन्यु यादव ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा को चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये तो हर वर्ष इसी तरह से निकाली जाती है और हमें उन वीर शहीदों की याद दिलाती रहती है जिनकी बदौलत हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे मैं यहाँ युवा का जो जोश है वो इतना जबरदस्त जोश है। अगर टिकट मिलती है, टिकट तो मिलेगी। देखो युवा का जो जोश है, मैं अभिमन्यु भाई के साथ बहुत टाइम से हूँ और मेरे बड़े भाई है, बड़ी रिस्पेक्ट है। और जितना यूथ है सभी भाई के साथ तन मन धन से सब साथ लगे हुए हैं। तो एक तरफा हम तो मानते आज जोश, आज अगर हम जो यात्रा करें तिरंगा यात्रा इतना जोश है। ये जब से हमारे जितने भी शहीद हुए हैं उनकी याद में कि आने वाली पीढ़ियां उन शहीदों को कहीं भुला ना दे,
उनकी याद में ये यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि हर साल 15 अगस्त 1947 को जब से देश आजाद हुआ है, उन शहीदों की याद में ये यात्रा निकाली जाती है। आज इस देश में जो अमन चैन है वो सारा उनके कारण है। शहीदों ने जो जिस तरह से शहादत दी थी, उनकी याद में ये तो कुछ भी नहीं है। पूरे देश में और राज्य सरकार ने 15 अगस्त को लेकर निर्णय लिया था कि हरियाणा के सभी विद्यालयों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोला जाएगा, जिसका पालन पूरे प्रदेश भर के स्कूलों को करना होगा, जिसको लेकर के विद्यार्थियों और अध्यापकों में जोश है। उनका कहना है कि इससे देशभक्ति की भावना और जज्बा मजबूत होगा। और इसी कड़ी में रेवाड़ी से के सबसे पुराने स्कूल जो है राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर के अध्यापक और अध्यापिकाओं ने बच्चों को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जय हिंद का नारा स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये केवल नारा नहीं, बल्कि इन शब्दों से ही क्रांति के वीरों की याद ताजा हो जाती है। सर, ये बहुत ही अच्छा, मैं मानती हूँ कि बहुत ही सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा लिया गया है। और ये एक मात्र एक वर्ड नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत इसका रूप है। और एक देशभक्ति से की भावना जो बच्चों में होनी चाहिए, अगर हम छोटे स्कूल लेवल से ही बच्चों में भावना आ जाएगी तो उससे एक अलग ही जो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो बहुत ही देशभक्ति के प्रति उन बच्चों में भावना होगी और वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मुहिम तो बहुत पहले से चला देनी चाहिए थी। ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और ये सब चीजें तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या करें, पीछे से जो परंपरा चलती आ रही, बच्चे भी वही ले रहे हैं। आज की जो आधुनिक संस्कृति समाज जो बन रहा है उसमें लोगों को लगता है कि अगर हम गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलेंगे तो बहुत हम इंटेलिजेंट लगेंगे या एडवांस लगेंगे, लेकिन नहीं। आज जो ये चीज हुई से बहुत प्रसन्न है हम लोग। बच्चों को हमारे वंदे मातरम और जय हिंद तो जैसा कि मैडम ने बताया रोज ही बुलवाते थे कि जय हिंद का जज्बा जन जन में होना चाहिए, पूरे देश के हर नागरिक के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो विद्यार्थी है वो एक तरह से हमारे पूरे देश के भावी कर्णधार हैं। तो एक नर्सरी के रूप में इनको तैयार किया जाता है। अगर इन्हीं को हम इनके स्कूल के टेन्योर में, जैसा कि हमारे स्कूल में बताएगा कि माननीय श्री नायब सिंह सैनी जो हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक नया और एक अच्छा मुहिम स्टार्ट किया है कि हर एक स्कूल में हर एक बच्चा हर एक समय में जय हिंद का नारा ले। जय हिंद नारा हमारे देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। जय हिंद से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर हम जय हिंद बोलेंगे तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न होगी और ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। आगे भविष्य में भी ये बहुत काम आएगी। ये सुभाष चंद्र जी बोस का नारा है, ये भविष्य में हमें बहुत कुछ सिखाएगी। इसलिए अब से हम गुड मॉर्निंग के बदले जय हिंद का उपयोग करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू। हमारे देश में बहुत ही महान का काम हो रहा है। हमें गुड मॉर्निंग की जगह, जैसा कि हमारे मैम ने बताया था कि हम गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलो, जो हमारे महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इससे हमारे स्कूल में भी अच्छा माहौल बना रहेगा और बहुत यहाँ पर स्कूल में भी 15 अगस्त को धुआंधार से यहाँ पर प्रोग्राम होगा। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ताज़ी ताज़ी रोटी खा लियो, लाइट कदे भी जा सके से। नॉन स्टॉप काम में लग रहे हैं दोनों, बस ही बीच में छोड़ के दो, खाना भी खा लो। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से पहली बार रेवाड़ी पहुंचे और रेवाड़ी के तीनों विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उन्होंने की, जहां उनका अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर बडोली ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। आजादी का 78वां जो उत्सव कल हमने मनाना है, उसकी पूर्व संध्या पर मैं आज आप सबके बीच में पहुंचा हूं। भारतीय जनता पार्टी की लगातार हरियाणा प्रदेश में 10 वर्षों से सरकार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसको मजबूत करते हुए हरियाणा सरकार ने काम किए। हरियाणा सरकार ने और देश में जो है कल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। सभी मंत्री विधायक कहीं न कहीं तिरंगा फहराएंगे। हरियाणा में भी सभी मंत्री और विधायकों की लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन उसमें अनिल विज का कहीं भी नाम नहीं है। इसको लेकर के खुद अनिल विज का कहना है कि मुझे पार्टी ने कहा था, लेकिन ये सभी जानते हैं कि अम्बाला छावनी में 40 से 45 सालों से पार्टी की ओर से तिरंगा फहराते हैं, लेकिन जब से वे मंत्री बने तो वे तिरंगा नहीं फहरा सके। लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं ने उनसे आग्रह किया है कि आप अब मंत्री तो नहीं है, इसलिए इस बार पार्टी के कार्यक्रम में तिरंगा फहराएंगे। तब मैंने उनको हां कर दी, जबकि पार्टी द्वारा उनसे पूछा गया था कि मैंने मना कर दिया था। वहीं तिरंगा यात्रा का विज ने कहा कि सारे देश में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका मकसद लोगों से देशभक्ति की भावना लोगों में जगाना है। जैसा कि विदित है, सन 1947 में 14 अगस्त को देश के विभाजन का ऐलान हुआ था। इसमें जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उनको याद करते हुए हम लोग विभाजन विभीषिका आज मना रहे हैं। हम लोगों ने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको कॉल किया था, तो 4 फ्रीडम फाइटर्स हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। उनका मान सम्मान किया गया है और उनसे उनके विचारों को आदान प्रदान किया गया, फील किया और हम लोग इससे और देश प्रेम की भावना हम लोगों में जागे, उसके लिए प्रेरित किया हम लोगों को। रेलवे की तरफ से ऑलरेडी हम लोगों ने पुष्पगुच्छ और फ्लावर पॉट के साथ सम्मानित किया। देखिए, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को लेना है। जो और सिरसा के कालावली में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष संत बाबा बलजीत सिंह दादुवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सिरसा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को सरकार बार बार फरलो दे रही है, जो कि बेहद गलत है। ऐसे दोषी को चुनाव के दौरान फरलो नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरमीत राम रहीम बरगाड़ी बेअदबी कांड का मुख्य दोषी है, जो कि सिखों के धर्म के अनुसार बहुत गलत है। उन्होंने पंजाब के बादल परिवार पर भी निशाना साधा और कहा कि पंजाब में चुनाव में वोटों के लिए डेरे का समर्थन लिया था। सुखबीर सिंह बादल ने अपनी सरकार के दौरान गुरमीत राम रहीम को सुरक्षा मुहैया करवाई थी। सिखां नूं बेनती करनी चाहुंदा कि पिछले दिनों च देखण विच आया कि जिहड़े सुखबीर सिंह बादल दे बादल पार्टी बादल परिवार पार्टी दे बंदे आ सरगर्म हो रहे हैं हरियाणे दे सिखां नूं मुड़ जिहड़ा वरगलाउण वास्ते, कदे किसी इकट्ठ दे नां ते, कदे किसी रैली दे नां ते। सो हरियाणे दे सिखां नूं सचेत होना चाहिए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिवें हरियाणे दे सिखां दा एक प्लेटफार्म बनिया। और विधानसभा के चुनावी रण से पहले हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में जगाधरी विधानसभा में बीजेपी और मजबूत होकर उभर रही है। बीजेपी के जनहित की नीतियों से प्रभावित होकर जगाधरी विधानसभा के गांव जयरामपुर, याकूबपुर में एससी समाज के लोग बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए। इस प्रकार शहर के वार्ड नंबर 6 से सैकड़ों लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी अंत्योदय की भावना से कम कर रही है और यही कारण है कि आज हर कोई बीजेपी की रीति नीति में विश्वास जताकर बीजेपी परिवार में शामिल हो रहा है। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा
और कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर जनता को बहकाने का काम किया, लेकिन जनता को इसकी सच्चाई समझ आ चुकी है और जनता के सहयोग और समर्थन से तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। आज पहले तो याकूबपुर में काफी बड़ी मात्रा में जो हमारे हरिजन बंधु हैं उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद हमारा जयरामपुर में प्रोग्राम था, वहां पे भी काफी बड़ी संख्या में एससी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और अभी यहाँ पे फेरूवाड़ा गांव है, वहां पे बड़ी संख्या में जो नौजवान है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से झूठ भकाने का काम, संविधान के बारे में जिस प्रकार की इन्होंने एक गलतफहमी पैदा करने का कोशिश की, और पिछले चुनाव में जैसे मंदिर वाली बात फैला के इन्होंने गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, उससे पहले भी इन्होंने जिस प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की कि बटन कोई भी दबाओ कमल के फूल का ही दबेगा, तो ये हर बार जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूं धीरे धीरे जनता इस बात को समझेगी और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर से उसका जवाब देगी। ये लोगों को इस प्रकार से कि 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालने की बात या 8,500 रुपए खटाखट करने की बात, तो समाज में समझ रहा है कि झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी भी किसी बात पे खरे उतरे नहीं और ना ही संभव है खरा उतरना। इन्होंने जो काम होने वाले थे वो भी कभी नहीं किए। इन्होंने पहले वोट ली कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन दे नहीं सके। लेकिन आज हमारी सरकार में 24 घंटे बिजली दी जा रही। और हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं और 3 सितंबर को राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा में एक राज्यसभा की सीट खाली है और इस सीट पर अब उपचुनाव होने हैं। 3 सितंबर को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। 21 अगस्त से नामांकन लोग कर सकते हैं जिन्हें भी इस सीट पर चुनाव लड़ना है। तो एक सीट पर उपचुनाव होना है राज्यसभा की, और उसको लेकर के जो है कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। 3 सितंबर की तारीख बताई थी और अब उसके लिए 21 अगस्त से नामांकन भी शुरू होने हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है 21 अगस्त से। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। काजन डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पर आन जाने का खर्चा और भुगतो। अरे जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू हंसने लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता, क्यों ना हंसो में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें अशोक कुमार मीणा, चंद्रशेखर खरे और मुकेश कुमार आहूजा के ट्रांसफर और नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं।
और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारियों और जवानों को मेडल देकर सम्मानित किया गया है। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा को राष्ट्रपति पुलिस पदक और अन्य 12 अधिकारियों को पुलिस पदक से नवाजा गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस के एक अधिकारी को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक, जबकि 12 अन्य पुलिस अधिकारियों और जवानों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया गया है। और कोलकाता मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर हत्याकांड से आहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने पलवल में कैंडल मार्च निकाला और आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर गुलशन अरोड़ा की अगुवाई में दर्जनों डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर गुलशन अरोड़ा ने कहा कि इस तरह की घटना से देश भर के डॉक्टर दुखी हैं और लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए डॉक्टर हड़ताल पर नहीं गए बल्कि शांतिपूर्ण कैंडल मार्च के जरिए ये मांग करते हैं कि आइंदा ऐसा और किसी डॉक्टर के साथ न हो। हमारी कुलीग हैं जो कैलकाटा से हैं और जिनके साथ एक बहुत ही रेप हुआ और मर्डर हो गया, एंड उनके लिए हम खड़े हैं। यहाँ अस्पताल हम सबका होम की तरह है। अगर हम अपने घर पे ही सेफ नहीं हैं तो हम कहाँ से? तो सबसे पहले तो वी वांट कि यहाँ जस्टिस हमें मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और दूसरा है कि एक्ट ऐसा लाना चाहिए सो दैट जल्दी से तो आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कारण है कैंडल मार्च? कैंडल मार्च निकालने का डिसीजन आज हमारे आईएमए हरियाणा डिपार्टमेंट ने लिया है, जो कि अगेंस्ट है, जो कि जस्ट नाउ अभी एक रिसेंटली केस हुआ है, रेप केस एंड मर्डर केस, जो कि आरजी मेडिकल कॉलेज के अंदर कलकत्ता में हमारी एक बेटी, हमारी एक बच्ची, हमारी एक बहन, उसके साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके लिए जस्टिस। ये क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुनीता। तो आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कारण है? ये कैंडल मार्च जो कलकत्ता में स्टूडेंट डॉक्टर थी जिनका रेप हॉस्पिटल की प्रीमिसेस में ऑन ड्यूटी हुआ, उसके फेवर में निकाला जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है कि एक ड्यूटी डॉक्टर की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, उनके साथ गलत किया जाता है और उसके बावजूद चीजों को। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर MC सहरावत, आयुष्मान इंपैनल हॉस्पिटल का रिप्रेजेंटेटिव पलवल की तरफ से। तो ये कैंडल मार्च हमने हमारी जो जूनियर डॉक्टर हैं उनके साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, उसके रोष प्रकट करने के लिए किया गया है। सारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी में इसको देखकर बहुत दुख है। सभी लोग अपने मन। और हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।